हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। कक्षा 9 के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हिंदी विषय का वार्षिक परीक्षा का पेपर देंगे 2025 में, आप सभी के लिए मैं लेकर के आ चुका हूं बिल्कुल वायरल हिंदी विषय का मॉडल पेपर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 9 में हैं, आप सभी जानते हैं कि 24 फरवरी से बोर्ड एग्जाम यानी कक्षा 10 और कक्षा 12 के बच्चों का परीक्षा जो है स्टार्ट हो जाएगी, परीक्षा सभी की। तो उसके पहले या परीक्षा के बाद में आपकी वार्षिक गृह परीक्षा होगी, जैसा आपके विद्यालय पर निर्भर रहेगा। तो इसलिए मैं लेकर के आ चुका हूं कक्षा 9 के प्यारे बच्चों के लिए हिंदी विषय का बिल्कुल वायरल मॉडल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, सेम इसी तरह का पेपर आएगा और इस पेपर से 100% प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो आप लोग जरूर तैयार कर लेना इस वायरल मॉडल पेपर को। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, समय आपको मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। नोट के अंतर्गत ध्यान दें, उसके पहले आप ध्यान दीजिएगा पूर्णांक कितना रहेगा पेपर का, 70 अंकों का। नोट के अंतर्गत ध्यान दें, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित रहेगा, खंड आ में और खंड बा में। खंड आ में, यहाँ पर आ होगा, खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। खंड बा में क्या है, 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख निर्धारित अंक भी अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने अंक का है, इसका भी विवरण दिया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, खंड आ पहला प्रश्न, यहाँ पर ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग जरूर तैयार कर लेना। इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको बताता चलूंगा। पहला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है। मेरे प्यारे बच्चों, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है, यहाँ पर राइट आंसर होगा का वाला ऑप्शन, मुंशी इंसा अल्लाह खां। अगला प्रश्न है, गोदान किसकी रचना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, गोदान के रचनाकार कौन है। गोदान जो है यह किस विधा की रचना है, उपन्यास विधा की रचना है और यह है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई रचना। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग का समय क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सन 1900 से 1922 ईस्वी तक का समय द्विवेदी युग का समय कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर का वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है। तो इनमें से हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है, इसका उत्तर होगा खा वाला ऑप्शन, नहुस, जो कि हिंदी का प्रथम नाटक है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, दीपदान एकांकी में पात्रों की संख्या कितनी है। तो दीपदान एकांकी में कुल कितने पात्र हैं, यहाँ पर पहला ही ऑप्शन सही होगा, 7 पात्र हैं। प्रश्न अगला है, प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है। तो विकल्प यहाँ पर मिसप्रिंट है, इसका राइट आंसर क्या होगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के द्वारा लिखी गई रचना है प्रिय प्रवास। साखी सबद रमैनी किसकी रचना है। मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर क्या होगा, साखी सबद रमैनी कबीर दास जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो इनमें से हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, इसका राइट आंसर होगा गा वाला ऑप्शन, पृथ्वीराज रासो, जिसके लेखक कौन है, चंद बरदाई जी। यदि प्रश्न आता है कि चंद बरदाई जी के द्वारा लिखित रचना का नाम, तो पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव मेरे प्यारे बच्चों क्या है, यहाँ पर रति हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, दोहे के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो दोहे के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं।
दोहे के दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। यहाँ पर का वाला ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, यहाँ पर है अनुप्रास अलंकार। और अगला प्रश्न है अस्थि का तद्भव बताइए। तो अस्थि का तद्भव क्या हो जाएगा, हड्डी हो जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, सप्ताह में कौन सा समास है? तो सप्ताह में मेरे प्यारे बच्चों है द्विगु समास। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है निराकरण का विलोम क्या होगा? तो निराकरण का विलोम हो जाएगा, यहाँ निराकार है, यहाँ पर निराकार का विलोम क्या होगा, साकार हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन सही है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पर है माता पिता दिन रात आदि के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? यहाँ पर जो चिन्ह लगा हुआ है माता पिता के मध्य और दिन रात के मध्य, तो ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों अस्थि का तद्भव बताइए। तो अस्थि का तद्भव क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हड्डी, और इसको भी मैंने बता दिया था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से आप देखेंगे, कमल राजीव जलज नलिन आदि कहलाते हैं। तो ये सभी क्या कहलाते हैं, ये सभी पर्यायवाची कहलाते हैं। दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है स्वागतम में संधि है। तो स्वागतम में कौन सी संधि है? यहाँ पर है यड़ संधि। नदी शब्द का नद्याः रूप किस विभक्ति में बनता है? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप जो है इसका उत्तर कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न है भवतु किस लकार का रूप है? तो भवतु लोट लकार का रूप है। वनौषधि में संधि क्या है? तो वनौषधि में वृद्धि संधि है। इसके बाद आप देखेंगे 20 बहुविकल्पी प्रश्न के बाद खंड बा। प्रश्न संख्या 21 का है निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। गद्यांश यहाँ पर है जब परमेश्वर तक बात का प्रभाव पहुंचा हुआ है तो हमारी कौन बात रही। मेरे प्यारे बच्चों उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। पहला प्रश्न ये है और पाठ का नाम क्या है? बात। लेखक का नाम है प्रताप नारायण मिश्र। यदि आप अथवा वाला गद्यांश करना चाहते हैं तो ये भी तैयार कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मोटर चली गई बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांत निश्चल खड़ा रहा। मेरे प्यारे बच्चों ये गद्यांश लिया गया है मंत्र शीर्षक पाठ से, और इस पाठ के रचनाकार कौन हैं? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। मुंशी प्रेमचंद जी हैं इस पाठ के रचनाकार। अगला प्रश्न संख्या 22 का है निम्नलिखित पद्यांश में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुशंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। यह लिया गया है रहीम दास जी के द्वारा रचित दोहा शीर्षक पाठ से। और यहाँ पर भी 3 प्रश्न हैं, आप देख सकते हो। अथवा में यहाँ पर एक और पद्यांश है, चाहे तो आप अथवा वाला हल कर सकते हैं। है दिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। मेरे प्यारे बच्चों पंचवटी शीर्षक पाठ से लिया गया है प्रस्तुत पद्यांश। और ये जो पद्यांश है पंचवटी शीर्षक पाठ जो कि रचित है किसके द्वारा? मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है यहाँ पर 23 का, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। 4 नंबर का ये प्रश्न आएगा। पहला संस्कृत का गद्यांश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सदाचारः नाम नियम संयमयो पालनम। ये क्या किस पाठ से लिया गया है गद्यांश?
सदाचारः शीर्षक पाठ से लिया गया है। अथवा आप यहाँ पर देख सकते हो, ये भी गद्यांश इंपॉर्टेंट है। रामदासः नारायणपुरे निवसति, ये गद्यांश लिया गया है सिद्धि मंत्रः, सिद्धि मंत्रः शीर्षक पाठ से। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। 4 नंबर का ये प्रश्न आएगा। पहला है यहाँ पर, अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ये लिया गया है वंदना शीर्षक पाठ से। मेरे प्यारे बच्चों, अथवा में भी यहाँ पर श्लोक है, चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा चा चतुर्विधम, ये लिया गया है सुभाषी तानि शीर्षक पाठ से। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, सीमा रेखा एकांकी का कथानक या कथावस्तु लिखिए। 5 नंबर का प्रश्न आएगा। या दीपदान एकांकी के प्रमुख स्त्री पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। अगला प्रश्न संख्या 25, यहाँ पर ध्यान दें आप लोग। 25 का के अंतर्गत, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखिए। तो यहाँ पर पंडित प्रताप नारायण मिश्र, मुंशी प्रेमचंद और हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन लेखकों का जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर याद कर लेना। यहाँ पर खा है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो कबीरदास, रहीम, भारतेंदु हरिश्चंद्र में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है। 4 नंबर आपको मिलेंगे और उनकी 2 रचनाओं के नाम भी लिखना है। अगला प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। 4 नंबर का ये प्रश्न आएगा। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्ति में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, अक्ल पर पत्थर पड़ना, अपना उल्लू सीधा करना, आसमान से गिरा खजूर पर अटका, अपने घर कुत्ता भी शेर होता है, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। 4 नंबर का ये प्रश्न आएगा। प्रश्न संख्या 30 है, प्रधानाचार्य को पत्र आकस्मिक अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है जिसमें 2 दिन का अवकाश मांगा गया हो। 5 नंबर का ये प्रश्न आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर है, अपने प्रधानाचार्य को संबोधित करते हुए एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें अस्वस्थ होने के कारण 1 दिन का अवकाश मांगा गया हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह का पेपर आएगा। पेपर का पैटर्न सेम यही रहेगा। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 9 में हैं, आप सभी लोग इस मॉडल पेपर को तैयार करके जाना। जय हिंद।